हेलो, गुड मॉर्निंग। बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों ये रिवीजन सीरीज़ के अंदर नया सेशन है, नया टॉपिक है और इसमें हम आज मैट्रिक्स के 4 क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों ये रिवीजन सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है वो आप चेकआउट कर लीजिए। उसमें हम अब तक जो टॉपिक कर चुके हैं बता रहा हूँ। 11th वालों के लिए हम लॉग, कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 2 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, डिटर्मिनेंट और लाइन के क्वेश्चन आपको दे चुके हैं। इनमें कई क्वेश्चंस जो हैं, कई टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट भी हुए हैं। इसके अलावा हम 12th के अंदर जो आपके टॉपिक्स दे चुके हैं उसमें फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एमओडी, इंडेफिनिट और डेफिनिट है। ठीक है। और इसके बाद अब हम जो 12th के अंदर जो नए टॉपिक्स आने वाले पब्लिक डिमांड पर, वो मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर थ्री और कॉम्प्लेक्स हैं। तो आज मैं मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर अपन एक दो दिन के अंदर ही अपलोड हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी, वेक्टर थ्री एंड कॉम्प्लेक्स, है ना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों अनअकैडमी पर एक कॉम्पीट फीचर आ गया जिसमें आप अपने साथियों के साथ आप चेकआउट कर सकते हैं कि एक लाइव लर्निंग और गेमिफाइड वर्जन ऑफ टेस्ट है जिसमें 17,000 से भी ज़्यादा लर्नर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको मज़ा आएगा, है ना। इट विल बी अ फन एक्टिविटी और साथ साथ वो प्रेशर आप फील करोगे जो एग्जाम के अंदर होता है। और जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आ रही है अनअकैडमी पर, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज फॉर जेई 2023 एंड 2024 एक्सपीरियंस, ये टेस्ट जो है नवंबर 6, 13, 20 और 27 को कंडक्ट कराया जाएगा। पीसीएम मॉक टेस्ट बच्चों हैं और जेई मेंस का टेस्ट है और डिटेल्ड एनालिसिस अलॉन्ग विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, नेशनल साइंस ओलंपियाड मॉक टेस्ट है जिसके अंदर आपको 5, 6, 12 और 13 और ये 6 दिन आपका मॉक टेस्ट होगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का ओलंपियाड मॉक टेस्ट होगा। ओलंपियाड का एक्चुअल पेपर देने से पहले ये वाला आप पेपर देंगे तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि हाँ कितना टाइम में क्या क्या कर सकते हैं अपन पेपर के अंदर। तो लेटेस्ट पैटर्न पे है ये टेस्ट। डिटेल एनालिसिस अलॉन्ग विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा पेपर के बाद। ठीक है ओके बच्चों, NSEC एंड NACP का बैच आ गया है 2022 और ये स्टार्ट हो रहा है 11 नवंबर को। ठीक है, और बैच के USPs हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन ऑफ द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओलंपियाड होगा, फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो यू कैन चेकआउट द बैच। ये अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके आप इस पर चेकआउट कर लो, है ना। बच्चों मैं हूं मनोज चंद, मुझे मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस इन बंसल एंड वाइब्रेंट। ठीक, आई एम फ्रॉम IIT दिल्ली एंड आई हैव मेंटोर्ड ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। और मैं आपको बताता हूँ बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चन, है ना। स्टार्ट करते हैं अपन। तो बच्चों मैट्रिक्स के अंदर पहला क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये जो सवाल है ये ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो बहुत ज़्यादा आता है IIT के पेपर के अंदर देखने को मिलता है, ये उस टॉपिक से है। ठीक है, प्लस मैट्रिक्स का जो छोटा मोटा मल्टीप्लीकेशन जो है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। IIT के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी डिसेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। पी मैट्रिक्स दे रखा है √3/2, 1/2, -½ और √3/2। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर कि 0 सेकेंड में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऑर्थोगोनल है, क्योंकि इनमें स्क्वायर का सम कितना है, हर रो के स्क्वायर का सम, फर्स्ट रो के स्क्वायर का सम, सेकंड रो के स्क्वायर का सम। आप इसी रिजल्ट को आप कॉलम वाइज भी देख सकते हैं, यानी कि पहले कॉलम के एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम, ये बना रहा है। साथ साथ ये भी देखना होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रो 1 रो 2 को मल्टीप्लाई करें या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कॉलम 1 कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 0 आ रहा है। तो दिख रहा है √3/4 -√3/4 0 आ रहा है। तो ऑर्थोगोनल सटाक से दिखना चाहिए। इसके अलावा जैसे यहाँ पर आपका Q की पावर 2005 इतना हायर ऑर्डर या हायर पावर आपको निकालनी है, इसका मतलब आप एक बार लिख करके देखो, है ना, ताकि कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा, उसको ऑब्जर्व करना है। और x इज इक्वल टू, फिर आपसे पूछा x एक मैट्रिक्स है तो एक बार इसको लिख लेते हैं। और Q अपने को दे रखा है PA P ट्रांसपोज, है ना, तो लिखते हैं इसको। पहला स्टेप यही है कि P ट्रांसपोज, और अब मैं Q की पावर 2005 लिख रहा हूँ ना, तो Q की पावर 2005 मतलब जैसे Q स्क्वायर लिखते हैं, जैसे Q क्यूब लिखते हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स का मुझे स्क्वायर लिखना है तो ध्यान से देखना कैसे लिखते हैं स्क्वायर। देखा आपने, तो PA P ट्रांसपोज का स्क्वायर क्या होगा, PA P ट्रांसपोज, फिर दोबारा लिखो PA P ट्रांसपोज। ठीक है ना, और उसी ऑर्डर में मैंने आपको ये भी बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको जिस भी ऑर्डर में आपके मैट्रिक्स लेफ्ट टू राइट अपीयर हो रहे हैं उनमें से किसी भी ऑर्डर में, लेकिन हाँ कॉन्जिक्यूटिव मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे इनको कर दो, कुछ भी कर सकते हो। फिर वापस लिखा PA P ट्रांसपोज एंड डैश 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 डैश। ये कितनी बार चल रहा है PA P, एक बार कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये PA P ट्रांसपोज ये कितनी बार अपन ने लिखा है, यहाँ पर 2005 बार लिखा है। और फिर लास्ट में आपका यहाँ पर एक P और है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये P की पावर, सॉरी Q की पावर 2005 है। अब इसमें ना ब्रैकेट कहाँ बनाना ये इंपॉर्टेंट है और उसी में काम आएगा अपना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का फंडा, है ना। तो आप यहाँ पर देखो, मैं ब्रैकेट इन दोनों पे बनाऊंगा, यानी कि मैंने ब्रैकेट ऐसे बनाया है
ये ब्रैकेट बनाए। और पता ही है ऑर्थोगोनल में क्या होता है, पी ट्रांसपोज पी आई आता है और पी पी ट्रांसपोज भी आई होता है ना। फिर मैं ब्रैकेट कहाँ बनाऊंगा, ध्यान से दोबारा देखो, ये मैंने ब्रैकेट बनाया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट बनाया, क्लियर, एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना। इस तरह से बार बार मैंने क्या करा है, पी ट्रांसपोज पी को पकड़ा है ना हर जगह। और अब क्या होगा अगले स्टेप में, देखो यहाँ पर आपको पता ही है ऑर्थोगोनल, तो यहाँ पर आई प्रकट हो जाएगा, फिर ए, फिर आई, फिर आपका ए, फिर आपका यहाँ पर दोबारा आई, फिर आपका ए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब आपको पता ही है आई कम्यूट करता है हर मैट्रिक्स के साथ, यानी कि ए आई एंड आई ए दोनों क्या होते हैं, ए होते हैं। तो अब आप ब्रैकेट बना लो यूं करके, यूं करके और यूं करके, और ये सब आई 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 आ जाएंगे। और अब थोड़ा इमेजिन करो कि आपका ए जो है कितनी बार प्रकट होगा। आप स्टार्टिंग से देख सकते हो कि ए जो है क्यू के अंदर एक बार आ रहा है, तो अगर क्यू की बार 2005 है तो ए कितनी बार आया होगा, 2005 बार आ गया होगा, है ना। अब ए की पार 2005, मैंने ये भी बताया था इसमें कि ना या तो आप इतनी हायर पावर निकालने के लिए एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब करके देखो, एक वो तरीका है। दूसरा मैंने आपको बताया था बाइनोमियल एक्सपेंशन विद आई, है ना। तो आपको दिख भी रहा होगा कि ए, स्टार्ट करते हैं एक बार, है ना, मैं हायर ऑर्डर निकाल के भी दिखाया था और बाइनोमियल के साथ जो एक्सपेंशन लगाते हैं वो भी दिखाया था। ओके, तो पहले मैं हायर ऑर्डर वाला कर रहा हूँ, तो जैसे 1 1 0 1 है ना, ठीक है, 1 1 0 1 है, ये निकालते हैं पहले। अब अपन ने यहाँ पर रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन ही होता है मैट्रिक्स के अंदर, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, 1 आता हुआ दिख गया होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 2 आता हुआ दिख गया होगा। 2 बेसिकली बस दिमाग में रखो कि 1 + 1 है, 1 + 1 है ना। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है, 0 आ रहा है, एंड दिस इंटू दिस, है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। एक बार एक और देख लेते हैं अपन, ठीक है, ताकि पैटर्न में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाए। तो 1 1 0 1 1 1 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 0 1 1 2 0 1। तो यो यो है ना, कितना आ जाएगा, यो है ना, कितना आ रहा है, 1 + 2 यानी कि 3 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1, ठीक है। तो अब तक आपको ये दिख जाना चाहिए कि मैंने जब ए का स्क्वायर लिखा तो जो अपना फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है वो 2 हो गया है। फिर जब मैंने ए का क्यूब लिखा तो दिखना चाहिए कि 3 एलिमेंट 1 0 1 वो तो वैसे के वैसे रहे, और सेकेंड फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट में एक और जुड़ गया, यानी कि 3 आ चुका है ना। तो इससे अपने को थोड़ा आइडिया लगना चाहिए कि हाँ ए की पावर 2005 जो होगा उसमें 1 0 1 ये रहेगा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका जाएगा 2005, ओके। तो ए ऑप्शन बच्चों अपना आंसर है ना। मैं दूसरी चीज भी बता देता हूँ क्योंकि ये भी आगे और भी कई क्वेश्चंस में काम आने वाली है, और आईआईटी के अंदर एडवांस के अंदर जो बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला है उससे भी आप सवाल कर सकते हो, और जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा कुछ बनेगा बन सकता है ये भी आप कर सकते हो ना। तो मैं आई + ए वाला दिखाया था, तो इसको लिखा, ए को लिखा अपन ने 1 1 0 0 प्लस, है ना। अब बाकी एलिमेंट जो है वो कितने हो गए, 0 0 0 1, ठीक है। तो ये तो आई है अपना, और इसको मैं बी बोल देता हूँ। अब मुझे हायर पावर निकालना है, आई + बी की पावर 2005 मेरे को निकालना है। तो आपको बिल्कुल जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा था 1 + x की पावर n है ना, डिट्टो आई + बी की पावर 2005 भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही आएगा, यानी कि 2005 C0 लिख देता हूँ मैं, 2005 C0। मैं जो कर रहा हूँ जरूरी नहीं उसमें इतना टाइम लगे, इसमें किसी को टाइम लगता भी नहीं है वैसे, ठीक है ना। ये इंटू आई प्लस 2005 इंटू C1 इंटू आई इंटू बी की पावर 1 प्लस बी स्क्वायर 2005 C2, और आई इंटू बी स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, ये आई की पावर 2003 कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, फिर आई इंटू बी स्क्वायर फिर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ विद बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड विद इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ बी। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, वाई डू वी डू दिस, है ना, उसका रीजन एक ही होता है कि आपके जो ये जो बी मैट्रिक्स है इसमें बहुत सारी एंट्रीज जो है वो 0 है। तो बहुत सारी एंट्रीज जब 0 होती हैं और जब उसका आप हायर पावर निकालोगे तो वो क्या आ जाता है, नल्ला मैट्रिक्स बनने लग जाता है, ठीक है। और एक बार नल्ला हो गया ना आदमी, सॉरी वो मैट्रिक्स, तो क्या है कि फिर उसको दोबारा उससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, वो 0 ही आता रहेगा, बार बार नल 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 आता है, क्योंकि नल इंटू एनी मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो चलो अपन बी का स्क्वायर देख लेते हैं एक बार, यहीं पर देख लेते हैं, 0 0 0 1, ठीक है, 0 0 0 1, तो कितना जाएगा, यूं यूं, ये 0 आ रहा है, यूं यूं, ये तो बी स्क्वायर ही नल हो गया, हटा
हटा तो यहाँ तक ही आएगा बस, है ना। तो ये तो आई है आपका, यानी कि 1 0 1 0 और 2005 इंटू बी। बच्चों इसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया 2005 से, 0 0 0 और यहाँ पर 2005। ठीक, अब ऐड करोगे तो डायगोनल एलिमेंट आएंगे 1 1 और केवल यहाँ पर एलिमेंट आपका 2005 आ जाएगा ना। ठीक, आई होप अभी पहला क्वेश्चन था लेकिन फिर भी काफ़ी सीखा अपन ने इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पर बेस्ड है। आप इंजीनियरिंग के अंदर जब जाएंगे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर आइगन वैल्यूज नाम की चीज़ होती है, तो उससे रिलेटेड है ना, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो इन्वर्स निकालने के 3 मेथड होते हैं, मैंने आपको तीनों बताए। एक मेथड होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड है, और एक ये मेथड है, ये भी ठीक ठाक काम करता है टू कैलकुलेट इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे आपको ए इन्वर्स निकालना है, आई तो उसने फॉर्मेलिटी के लिए दिया है, यहाँ पर डी आई है, यहाँ पर सी है, वैल्यू ऑफ सी एंड डी आर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो आपको याद ही होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, ए माइनस लैम्डा इंटू यूनिट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, है ना, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हर एक मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। तो मैं लिखता हूँ इसको, तो डिटर्मिनेंट भाई ए माइनस लैम्डा आई, तो 1 माइनस लैम्डा दिख गया होगा, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, और यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पर 1, यहाँ -2, यहाँ पर 4 माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट है 0। ओके, दोबारा देखते हैं, इसको खोल लेते हैं। 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय भाई लैम्डा -4 लैम्डा -1 है ना, लैम्डा -4 लैम्डा -1 और +2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना आ रहा है, इक्वेशन की बात करें तो ये आ रहा है लैम्डा -1 बाहर, -1 से मल्टीप्लाई किया, और लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा और +4 +2 कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो पूरा ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है लैम्डा का क्यूब, और बच्चों क्या आएगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा स्क्वायर, तो -6 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और बच्चों +6 लैम्डा और +5 लैम्डा है ना, तो 6 लैम्डा और 5 लैम्डा है ना, ये आ जाएगा 11 लैम्डा, और कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा ना, -6 इज इक्वल टू 0। अब इन्वर्स निकालने तो पहले मैं लिख देता हूँ, मैट्रिक्स ए का क्यूब -6 टाइम्स मैट्रिक्स ए का स्क्वायर प्लस 11 टाइम्स मैट्रिक्स है -6 टाइम्स यूनिट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल्ला मैट्रिक्स, है ना, ये ओ है। ऊपर ध्यान रखना ये 0 है और ये नल मैट्रिक्स का ओ लिखा हुआ है। हाँ, अब इसमें क्या करना होता है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, तो आपका जाएगा ए स्क्वायर -6a प्लस 11i और -6a इनवर्स, और नल्ला इंटू इनवर्स क्या आ जाएगा, नल्ला मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आप देख सकते हो आराम से कि अपना 1/6 मैचिंग करने लग गया है यहाँ पर, क्योंकि मैं इसको उधर उचकाऊंगा और 6 से डिवाइड करूंगा, तो यार ए स्क्वायर -6a प्लस 11i है ना, होल डिवाइडेड बाय 6 एंड दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स, है ना, ये आपका ए इनवर्स। ओके, तो सी और डी ठीक है, अंदर अंदर की ही टर्म्स बता रही, -6 और 11 आंसर है, तो -6 और 11 है ना, तो ये सी ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या रिवाइज किया, कार्लेल हैमिल्टन इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बेसिकली। और ये जो लैम्डा की जो आप रूट्स देख रहे हो यहाँ पर, वैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पर 1 2 3 रूट्स आ रहे हैं यहाँ पर, दिख रहा है यहाँ पर, दिखा क्या 2 और 3 रूट्स हैं। तो ये जो वैल्यूज है लैम्डा की, दीज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज, वो आगे अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो लिया है आपका व्हाट यू कॉल गॉस जॉर्डन मेथड, जिसमें अपन मैट्रिक्स मेथड से अपन 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स दे रखा है, देख ही रखते हो, A10 1BD एंड 1BC। बी मैट्रिक्स दे रखा है A11 0DC एंड FGH। यू एक वर्टिकल मैट्रिक्स दे रखा है FGH। वी एक वर्टिकल मैट्रिक्स अगेन दे रखा है A² 0 मतलब A² 0 0। एक्स अपने को जो वेरिएबल मैट्रिक्स है, जो वेरिएबल निकालने होते हैं XYZ, वो दे रखे होते हैं, टिपिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें बोला है AX इज इक्वल टू यू। इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक्स के लिए सॉल्व करना होता है, ए एक नॉन मैट्रिक्स होता है, यू राइट साइड का वर्टिकल मैट्रिक्स है, इसके इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है, प्रूव करना है फलाना कैन नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। तो बच्चों आपको एक कंडीशन याद होनी चाहिए, चाहे वो क्रेमर्स रूल डिटर्मिनेंट के थ्रू याद हो, चाहे यहाँ पर याद हो, तो जब भी कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात होती है
तो गारंटी 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 डिटर्मिनेंट ए जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा ही आएगा। पहली चीज़, इतना तो मैं श्योर कह सकता हूँ। और अगर मुझे प्रूव करना है कैन नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन आता है जब डिटर्मिनेंट नॉट 0 हो। तो यूनिक के लिए डिटर्मिनेंट नॉट 0, कैन नॉट हैव अ यूनिक के लिए डिटर्मिनेंट मुझे प्रूव करना है कि 0 है। यहां तक अपने को समझ में आया क्या कि ये तो श्योर है, मतलब ये दे रखा है श्योर एंड ये प्रूव करना है श्योर। ठीक, ओके। तो ओके अच्छा, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए मैं कुछ और भी ऐड कर देता हूं यहाँ पर। तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए आपका जो ए मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू यू है, इसमें जो D1 D2 D3 होंगे, मैंने अभी तक क्या किया है, D0 किया है। ऑफ कोर्स D1 D2 D3 भी 0 होंगे ही होंगे। एक बार दोबारा सुन लो, है ना, याद कर लेते हैं एक बार क्रेमर्स रूल में क्या था, कब आते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कब आता है नो सॉल्यूशन। तो मान लो आपसे कोई कह रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो D1 D2 D3 सब 0 होंगे गारंटेड, पर हो सकता है इसके बाद भी आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना आए, हो सकता है नो सॉल्यूशन आए। वो मैंने बताया था आपको, 2 पैरेलल प्लेन ले लो या 2 कोइंसिडेंटल प्लेन ले लो, तीसरा पैरेलल ले लो, इसमें D1 D2 D3 सब 0 हो जाएंगे। तो सेपरेटली देखना पड़ता है। पर अगर आपसे कोई प्रथम दृश्य पूछ रहा है, पहली नज़र में पूछ रहा है कि भैया इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, तो यस ये होगा ही होगा, पर इसके बाद भी आपको चेक करना होता है। ठीक है, इसके बाद भी आपको चेक करना होता है, पैरेलल तो नहीं है, एंड पता है आपको, मैं अभी इतना उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ओके, मुझे ये प्रूव करना है, तो इसके लिए मैंने ये वाला डब्बा देखा। ये डब्बा बेसिकली क्या है, छोड़ो ना, क्या देख ही रहा है सामने ना, मुझे बच्चों ये प्रूव करना है ना। अच्छा बच्चों, इसमें ना एक चीज़ ही दिखनी चाहिए कि A11 है ना, मुझे इसका डिटर्मिनेंट 0 प्रूव करना है। A11 0 DC, बस यहाँ पर A का डिटर्मिनेंट की बात करूँ तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो 1BB, और यहाँ पर क्या है आपका FGH, ये थोड़ा सा अलग हो रहा है। अच्छा, लेकिन मुझे एडिशनल कंडीशन भी दे रखी है, और मैंने क्या सोचा कि मैं क्या इस मैट्रिक्स A का जो कॉलम 2 है, क्या उसको रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि D1 D2 D3 कैसे आते हैं, D1 D2 D3 आते हैं, मैट्रिक्स A का फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया, D1 आ गया, सेकेंड कॉलम D2 आ गया, थर्ड कॉलम D3 आ गया। तो अब मैंने इस इक्वेशन को देखा और मैं U को देख रहा हूँ, और अब मैं U में FGH अगर मैं यहाँ पर डालूँ, यानी कि मैं D2 देख रहा हूँ, A का D2, AX इज इक्वल टू U का D2 देख रहा हूँ मैं, और वो आएगा आपका A11 FGH एंड 0 DC, और इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है, डिटर्मिनेंट लगाया है ना। और मैं डिटर्मिनेंट ऑफ B देख रहा हूँ। बस अब क्या रह गया, जैसे ये यहाँ पर ये रो वाइज आ रहा है, मेरा यहाँ कॉलम वाइज आ रहा है, 0 DC और 0 DC। तो मुझे क्या करना है, बस ट्रांसपोज लेना है, और फिर शायद अगर रो ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो A11 मैंने ट्रांसपोज ले लिया, FGH एंड 0 DC है ना, ये मुझे पता है 0 है ना, ओके, ये चीज़ पता है। अब मैंने इसको कंपेयर किया, अब क्या करना है मुझे R2 और R3 को इंटरचेंज करना है। तो आपको पता ही है डिटर्मिनेंट में अगर R2 R3 इंटरचेंज करूं तो माइनस आ जाएगा, तो मैंने इंटरचेंज कर दिया, A11 FGH और 0 DC एंड FGH, ये वाला भी 0 होगा, माइनस ऑफ अ नंबर इज 0, इसका मतलब वो नंबर 0 होगा। तो यहाँ पर अपन ने प्रूव कर दिया कि कैन नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, मज़ा आया। ठीक है, और आपको जान करके दुख होगा कि काफ़ी किताबों में इसका बहुत लंबा सॉल्यूशन दे रखा है। इफ फर्दर AFD इज नॉट 0 प्रूव दैट दिस हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए 2 तरीके होते हैं। ठीक है, एक ये होता है कि सारे 0 आ गए और पैरेलल प्लेन अभी समझाया था। दूसरा होता है कि हैज नो सॉल्यूशन में आपका BX इज इक्वल टू B में D 0 आ जाए और एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 0 न आए, तो यहां से तो गारंटेड है कि नो सॉल्यूशन आएगा। उसका रीजन क्या है कि 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात है कि x ऐसा कोई रियल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बच्चों अगेन अब सिचुएशन क्या है, एक बार दोबारा मैं समझाता हूँ, सेकेंड पार्ट जो समझा रहा हूँ। ये गिवन है अपने को कि डिटर्मिनेंट है 0 और उसके D1 D2 D3 0 है इस इक्वेशन के, और अब हमें ये और दे रखा है AFD इज नॉट 0। अब हमें प्रूव करना है इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि मुझे
ए एफ डी नॉट जीरो की हेल्प से नॉट जीरो लाना है बी एक्स इज इक्वल टू बी का, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि बी का तो हमने डिटर्मिनेंट तो भी जीरो प्रूव कर दिया, तो जरूर इसका D1 D2 D3 नॉट जीरो लाना है। अच्छा, और उसमें ना मुझे देखना है कि नॉट जीरो बी एक्स इज इक्वल टू बी का, मैं लिख देता हूँ कि D1 D2 D3 एटलीस्ट 1 इज नॉट जीरो, कम से कम कोई एक चीज जीरो नहीं है। और मुझे उसमें झलक चाहिए ए एफ डी की, है ना, मैं बी के D1 D2 D3 ढूंढ रहा हूँ। तो बी का, ये तो बी है ही खैर, बी का D1 देखते हैं। तो बी एक्स इज इक्वल टू वी का है, ये रहा, ये रहा। अब मान लो मैंने अगर D1 लिखा तो यहाँ पर मेरा ए स्क्वायर 0 0 आएगा, करेक्ट, यहाँ पर 1 1 आएगा, पर ए स्क्वायर यहाँ पर आ गया। जस्ट इमेजिन करने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका ए स्क्वायर 0 0 लिखा है। तो जब अपन ने अगर डिटर्मिनेंट को कॉलम 1 से खोला तो कितना आएगा, ए स्क्वायर इंटू डी एच माइनस सी जी। मज़ा नहीं आया क्योंकि उसमें ना वो सी जी और ये डी एच आ गया। मैं प्लेन सोच रहा हूँ कि पूरा डिटर्मिनेंट ही ऐसा आ जाए। अब मैं D2 देख रहा हूँ, मैंने D2 देखा यहाँ पर, तो D2 के लिए ए स्क्वायर 0 0 लिखा है। मैं यहाँ से खोल रहा हूँ, यहाँ से खोला मैंने तो ए स्क्वायर सी एफ आ रहा है, नहीं ए स्क्वायर सी एफ आ रहा है। दिख रहा है क्या आपको यहाँ पर? मैं कॉलम 2 के 3 डिटर्मिनेंट खोल रहा हूँ, मज़ा नहीं आया। अब अपन D3 लिख रहे हैं, तो अब मैंने इसकी जगह लिख दिया है ए स्क्वायर 0 0। ध्यान से देखो, मैं यहाँ से खोल रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस। इमेजिन करिए यहाँ पर ए स्क्वायर 0 0, ए स्क्वायर 0 0 जब करूंगा तो जब डिटर्मिनेंट खोलूंगा तो ए स्क्वायर इंटू 0 माइनस एफ डी आ रहा है। यानी कि मैं D3 लिख देता हूँ एक बार, बी एक्स इज इक्वल टू वी का, वो D3 है आपका ए 0 एफ 1 डी जी एन ए स्क्वायर 0 0, ए स्क्वायर 0 0 है ना ये। तो मैं क्या करता है, यहाँ से खोला मैंने और कितना आ रहा है, ए स्क्वायर इंटू 0 माइनस एफ डी, ठीक है। और बच्चों अगर मुझे दे रखा है कि ए एफ डी का प्रोडक्ट जीरो नहीं है, इसका मतलब ये तीनों नंबर में से कोई भी जीरो नहीं है। अगर ये तीनों में से कोई भी जीरो नहीं है तो अगेन यहाँ पर ए जीरो नहीं है तो ए स्क्वायर भी जीरो नहीं आएगा, तो ये भी आपका नॉट जीरो आ गया। हैंस प्रूव्ड, है ना, हमने प्रूव कर दिया कि डिटर्मिनेंट भी जीरो है और उस मैट्रिक्स इक्वेशन के अंदर जो D1 D2 D3 है उनमें से एटलीस्ट एक यानी कि D3 जो है वो जीरो नहीं दे रखा है बिकॉज ऑफ दिस, है ना। तो हेंस प्रूव्ड, है ना। आगे बढ़ते हैं। M is a 3x3 matrix, M transpose M is equal to I, determinant M is 1 and then prove that M minus Mi का determinant is 0। इसमें ना थोड़ा सा मैनिपुलेशन अपने को ये सोचने में आना चाहिए कि ये चीज़ अपने को दे रखी है, यहाँ पर मैं I की जगह लिख कर कुछ मैनिपुलेशन ट्राई कर रहा हूँ। तो I की जगह मैंने लिख दिया M माइनस M ट्रांसपोज इंटू M, है ना, और इसका बच्चों डिटर्मिनेंट अपने को 0 दे रखा है ना। अब इसमें क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, M कॉमन लेकर के I माइनस M ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट M इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस M ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट M 1 है ना, मुझे दे रखा है, तो इससे मैंने डिवाइड कर दिया क्योंकि मेरे को ज़रूर यही चीज़ 0 होगी, पता है पक्का, क्योंकि वो तो 0 हो नहीं सकता। बच्चों इसको मैं I माइनस एम के एंटायर का ट्रांसपोज लिख देता हूँ, क्योंकि A माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, या A प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, है ना। उसमें सिंपली आप ऐसे ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर हूँ, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसी का डिटर्मिनेंट, यानी कि I माइनस एम का डिटर्मिनेंट इज 0। बच्चों अगर मैं कहाँ से चला था, M माइनस आई से चला था, मैं 0 क्यों लिख रहा हूँ, मुझे प्रूव करना है। अच्छा प्रूव ही करना है, चलो ठीक है, यहाँ से चलो। मान लो मुझे ये प्रूव कर, बच्चों आप ध्यान से देखो, M माइनस आई है ना, ये कितना आ गया, नेगेटिव ऑफ M माइनस आई। बच्चों ऑर्डर देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M है 3x3, तो माइनस यानी कि के ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो माइनस ऑफ सम मैट्रिक्स, माइनस ऑफ सम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस आई, ठीक है। और उस तरफ क्या दे रखा था अपने को, कहाँ से चले थे अपन, M माइनस आई से, M माइनस आई का डिटर्मिनेंट से चले थे। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस अल्फा, तो 2 अल्फा कितना आ गया, 0, यानी कि अल्फा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक बार दोबारा देख लो, ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी थी, ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया,
ठीक है, ऐसे लिख लिया। मुझे ये प्रूव करना है, आई नीड टू प्रूव दिस कि ये 0 है, या इसको कैसे एक्सप्रेशन की फॉर्म में बोले, प्रूव वाले सवाल। चलो, तो m माइनस इसको मुझे 0 प्रूव करना है, ये आ गया, मुझे इसको 0 प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट m माइनस आई। तो डिटर्मिनेंट m माइनस आई, आई माइनस एम, ठीक है। फिर मुझे ये वाली चीज़ 0 प्रूव करनी है, ये चीज़ 0 है क्या, ये 0 प्रूव करना है। और मैं स्टार्ट कहाँ से किया था, चलो एक्सप्रेशन में से हटा दो, ठीक है ना, 0 वाली चीज़ हटा दो भले एक्सप्रेशन में से, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा अल्फ़ा है, लेट्स से ये अल्फ़ा है, ठीक है। तो ये भी अल्फ़ा ही चला आ रहा है, ये भी अल्फ़ा ही चला आ रहा है, ये भी अल्फ़ा ही चला आ रहा है, ये भी अल्फ़ा ही चला आ रहा है। और यहाँ से बैठाते हैं, ठीक है। तो ये भी मेरा अल्फ़ा है, ये भी मेरा अल्फ़ा है, और फिर लास्ट में आ गया अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, है ना, ठीक है। हैंस प्रूव्ड है ना, वो मैं एक्चुअली क्या, मुझे लगा हैंस प्रूव मतलब आदत हो गई है, डिटर प्रूव करना है मुझे, एक्सप्रेशन से स्टार्ट करके उस एक्सप्रेशन को 0 प्रूव करना चाहिए था, मैं इक्वेशन मान के चल पड़ा था ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट टाइम पे।